नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कर्नाटक हाईकोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिजाब मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई के 8वें दिन राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच अब कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश को प्रस्तुत किया जिसमें सिफारिश की गई थी, जिसमें सभी छात्र निर्धारित ड्रेस पहनेंगे। ये सर्कुलर धर्म तटस्थ दिशा में है। वर्दी सभी धर्मों के छात्रों द्वारा लागू की जानी चाहिए। मेहता ने कहा कि 2021 तक सभी छात्र आराम से ड्रेस कोड मान रहे थे। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनने लगी। जवाब में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनने लगे। राज्य सरकार ने अनुशासन के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को ड्रेस कोड लागू करने को कहा। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ईरान समेत कई इस्लामिक देश में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ाई कर रही हैं। कुरान में हिजाब का जिक्र होने भर से वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं हो जाता। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन मंगलवार को चेरतला से पदयात्रा शुरू की। इसके पहले कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यात्रा के दौरान 12 दिन में अब तक 255 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, भारत यात्री आज पदयात्रा के सुबह के सत्र में आलपुझा के चेरतला से कुथियाथोद तक 15 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आज रात शिविर कोच्चि जिले में रहेगा। वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के 13वें दिन पार्टी वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन, पवन खेड़ा, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और शनि मोल उस्मान समेत पार्टी के कई नेता इस दौरान शामिल हुए। वहीं गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना एक्टिव मोड ऑन कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले मोरबी में रोड शो किया और उसके बाद राजकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष पर वार किया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की। 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंचे नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसानों को समझकर उनके दर्द को कम करने का काम किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ बीजेपी नेता ही जनता के बीच जा सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हमने आपके लिए काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं। हमने लद्दाख में, लेह में हमने हिल काउंसिल भी जीती है। हमने वहां का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी जीता है। हमने वहां भी द्रास भी जीता है, तो हमने कारगिल भी जीता है। और वहां से अगर हम अपनी यात्रा शुरू करें और नीचे आए तो हमने हिमाचल भी जीता है पंचायत में, और हमने चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी जीता है, और हमने हरियाणा भी जीता है, और हमने उत्तर प्रदेश भी जीता है, हमने मध्य प्रदेश भी जीता है, और हमने कर्नाटक भी जीता है। हमने तेलंगाना में भी अपना एक झंडा गाड़ा है, इसको याद रखना है। और गुजरात से लेकर कच्छ से लेकर, और हमने नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा जीता है, अरुणाचल प्रदेश जीता है, हमने मणिपुर जीता है, हमने सभी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को वहां भी जीता है। इसलिए उत्तर हो या दक्षिण हो, पश्चिम हो या पूर्व हो, कमल ही कमल खिला है। इसको हमको याद रखना है, इसको हमको समझ करके चलना है।